नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में काम आने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको काम आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं अपन। पहला प्रश्न है, मुगल काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम था। तो दोस्तों आप लोग बताइए मुगल जो थे उनके तानसेन का क्या नाम था। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका पहला ऑप्शन है तनु कुंवर, दूसरा ऑप्शन है राम तनु पांडे, तीसरा ऑप्शन है मकरंद पांडे और चौथा ऑप्शन है लाल कलावन। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो मुगल काल के सर्वाधिक संगीतज्ञ तानसेन थे, तो इसका सही आंसर होगा राम तनु पांडे। इसका सही आंसर होगा राम तनु पांडे। ये है सही आंसर। जो सही आंसर है इसका राम तनु पांडे है। दोस्तों किस किस ने सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, गौतम बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था। बताइए किस किस को इसका जवाब पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कीजिए क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न आपको याद भी होंगे और आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए गौतम बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था। सोचिए और सही जवाब कमेंट सेक्शन में करके बताइए। जल्दी से करिए दोस्तों, आपको 5 मिनट का समय मिलता है, जल्दी से। तो चलिए दोस्तों हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपना प्रद्योत। जी हाँ दोस्तों प्रद्योत आंसर है इसका। इसका आंसर है प्रद्योत। ये आंसर है, इसका आंसर है प्रद्योत। तो दोस्तों किस किस ने सही जवाब इसका कमेंट सेक्शन में बताया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं। और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। तीसरा सवाल आता है अपना, बताइए हार्मिका का संबंध किससे है। हार्मिका का संबंध किससे है, सोचिए बताइए दोस्तों जल्दी से। आपको सही जवाब बताना है, गलत नहीं बताना है क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न यूपीएससी, बैंक एग्जाम और अदर मतलब प्लेटफॉर्म पे भी ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद करके रखिएगा, आपको कभी ना कभी काम जरूर आएंगे। तो बताइए दोस्तों मैंने क्या पूछा, हार्मिका का संबंध किससे है। तो बताइए अगर आपको जवाब पता हो तो। चलिए आपको बताते हैं हार्मिका का संबंध किससे है। तो मैंने जहां पूछा कि हार्मिका का संबंध क्या है, मूर्तिकाल से तो है नहीं, मंदिर से भी नहीं है, दूसरा है चित्रकला से भी नहीं है और स्तूप से भी नहीं है। स्तूप से है, सॉरी दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्तूप से। हार्मिका का संबंध स्तूप से है। जी हाँ दोस्तों स्तूप से। किस किस ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है प्लीज मुझे आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल आता है दोस्तों, सैयद हैदर राजा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सैयद हैदर के राजा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों। पहला ए ऑप्शन है, यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। बी है, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया है। सी ऑप्शन है, इनके उल्लेखनीय चित्रों में से बिंदु, अनुकरण, संपादित इत्यादि हैं। उपरोक्त कथनों में से सभी हैं। बताइए दोस्तों कौन सा कथन इसमें से बिल्कुल सही है।
जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। और जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों अपन। सॉरी, इसका आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों जो कि मैंने पूछा गया है, सैयद हैदर के राजा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना था अपन को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी वाला, पहला और दूसरा और तीसरा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है दोस्तों आपके लिए, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो बाब नगजा के नाम से जानी जाती है, किस जिले में स्थित है? सॉरी, किस जिले में स्थित है? बाब नगजा के जानी जाती है, मतलब वो किस जिले में स्थित है? बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में करिए किस किस को इसका जवाब पता है। तो दोस्तों आपको जवाब पता हो तो प्लीज कमेंट में बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो चलिए आपको इसका जवाब बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बड़वानी। जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब है बड़वानी, ये आंसर है। तो दोस्तों आप सभी ने जाना सुना ही होगा, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो बाग नगजा के नाम से जानी जाती है वो किस जिले में स्थित है। जिसको नहीं पता है तो वो जान ले, जो कि स्थित है बड़वानी में। जी हां दोस्तों, बड़वानी में। क्या आपको इसके पहले इसका जवाब पता था? नहीं पता तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां सवाल आता है आपके लिए। छठवां सवाल है, सन 1955 में हिम तरंगिणी के लिए निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? बताइए दोस्तों, जैसा कि मैंने पूछा है सन 1955 में, सन 1955 की बात हो रही है दोस्तों, सन 1955 की बात हो रही है। हिम तरंगिणी के लिए निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों यहां पे हिम तरंगिणी की बात हो रही है, तो बताइए किसने जो पुरस्कार है जो प्राप्त किया था? बताएं दोस्तों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बताइए। चलिए हम आपको आगे चल के बताते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, यार ये हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। क्या आपको इसके पहले जवाब पता था? प्लीज मुझे बोलना ना पड़े, आप लोग अपने मन से ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों ऐसे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। तो मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए सातवां सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, कलगी तुर्गा पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या है कलगी तुर्रा? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। कलगी तुर्रा जो आपको बताने वाले हैं, देखिए इसके कथन दिए हैं। कलगी तुर्रा बुंदेलखंड की एक प्रसिद्ध लोक गायक शैली है। कलगी तुर्रा एक प्रति इस धार्मिक लोक गायन शैली है।
इसमें कलगी दल, शक्ति और तुर्रा दल शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, दिए गए कथनों पर कौन से सही हैं? अब आपको दोस्तों ये कथन देख के बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, ये कथन आपके लिए सामने है, तो आपको बताना है कि ये इसमें सबसे अच्छा कथन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इसका जो सही जवाब है। जिसको जवाब पता है तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट में जरूर करें, क्योंकि अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे भी आपके जवाब पता चल सके कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आंसर देखने के लिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। जी हां दोस्तों, सी ऑप्शन है। ये थोड़ा कंफर्म नहीं है दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने इस क्वेश्चन का आंसर जान सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त नहीं है? बताइए। मैं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किससे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख ले। आपके ऑप्शंस हैं महेश्वरी साड़ी, बाघ प्रिंट, इंदौर के चमड़े के खिलौने, झाबुआ की गुड़िया शिल्प। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं जवाब पता हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पूछा था आपसे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों झाबुआ की गुड़िया शिल्प। जी हाँ दोस्तों, झाबुआ की गुड़िया शिल्प इसका सही आंसर होगा, झाबुआ की गुड़िया शिल्प। जी हाँ दोस्तों, जिसने आंसर में डी ऑप्शन किया है झाबुआ की गुड़िया शिल्प, तो उसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 9वां सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है दोस्तों, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में दूध लौटावा नामक प्रसिद्ध पाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए गोंड, बी बैगा, सी भील और डी ऑप्शन है कोरकू। बताएं दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट, जो सही जवाब है कमेंट करके बताएं क्या है इसका सही जवाब। आपको अगर जवाब पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। कैंसिल करें इसको जरा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है गोंड। जी हाँ दोस्तों, गोंड आंसर है इसका। गोंद मतलब जिसने सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, तो बताइए तानसेन के आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गैस का मकबरा स्थित है। दोस्तों आपको जवाब पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करके बताइए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज एक लाइक ठोक दीजिए जल्दी से, क्योंकि आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहां पे
जीके का भंडार मिलेगा आपको सीखने के लिए। हम ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं दोस्तों। हम ये क्वेश्चन गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल कर लेकर आते हैं कि आपके लिए जो एग्जाम में काम आ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका आपको आंसर बताना है। तानसेन के अत्याधुनिक गुरु मोहम्मद गैस का मकबरा स्थित है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्वालियर में। जी हाँ दोस्तों, जो मकबरा स्थित है वो है ग्वालियर में। जिसने आंसर में कमेंट में ग्वालियर लिखा है बिल्कुल सही है। जिनने उज्जैन या विदिशा या रीवा लिखा है वो उनका आंसर गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल आता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सैलिंग नौकायान स्कूल कहां पर स्थित किया गया है? जी हां दोस्तों, तो इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, ग्वालियर, मांडू में या इंदौर में। बताइए दोस्तों कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा, एक सेकंड, तो इसका सही जवाब अपना आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भोपाल में। भोपाल में स्थित है। जी हां दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सैनिक नौकायान स्कूल कहां पर स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? भोपाल में स्थित है। जी हां दोस्तों, भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 12वां सवाल आता है, बताइए निम्नलिखित में से गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। बताइए क्यों बनाया था? इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या राम मुद्रा गुप्त। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में करके। आपको जवाब पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर करें। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। बताइए किस किस को आंसर पता है? तो इसका सही आंसर अपन देखेंगे। चलिए इसका सही आंसर आता है अपने स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे इस चैनल पर कोई भी फेक न्यूज या कोई भी फेक क्वेश्चंस नहीं दिखाए जाएंगे। जो आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वही प्रश्न हमारे इस चैनल पर दिखाए जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 13वां सवाल आता है, निम्नलिखित में से किस जिले में देयर कोठार स्थित बौद्ध स्तूप के अवशेष खोजे गए हैं? तो आपको अगर पता हो तो देख लीजिए। इसके ऑप्शंस हैं पन्ना, कटनी, रीवा, धार। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चार में से कोई एक ऑप्शंस को चुनिए और सही जवाब कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर कीजिएगा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए बढ़ते हैं, हम आपको इसका सही जवाब बताते हैं। जैसा कि पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जिले को देउर कठोर स्थित बौद्ध स्तूप के अवशेष खोजे गए हैं? तो इसका सही जवाब पता है क्या दोस्तों? डी ऑप्शन, धार में खोजे गए हैं। जी हां दोस्तों, धार में खोजे गए हैं। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं अपन। 14वां सवाल आता है, मेरुतुंग द्वारा रचित संप्रबंध चिंतामणि में निम्नलिखित में से किस वंश का वर्णन है? किस वंश का वर्णन है? तो आपके ऑप्शंस हैं चंदेल, परमार और एबी और दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताइए। जवाब पता हो तो बिल्कुल कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए तो इसका आपको जवाब बताते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा।
इसका सही जवाब है परमार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है परमार। आप याद कर सकते हैं, ये हाल ही में पिछले साल एक बैंक एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मैं साइट से ही निकाल के लाया हूं। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उनमें से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से लोक कवि ने कृषि पर मौसम के प्रभावों का निर्माण किया था। बताइए, निर्माण किया था। तो इसका सही जवाब आप लोग दे रहे हैं क्या? तो इसका ऑप्शन है घाघ, तीसरा ऑप्शन है सिंगाजी, और चौथा ऑप्शन है जगनिक और ईशुरी। बताएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं अपन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों घाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां सवाल आता है, निम्नलिखित में से विद्रोह में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? आपके सामने ये ऑप्शन है, तो देख लीजिए ऑप्शंस को। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जो कि है इसका सही जवाब तात्या टोपे। जी हां दोस्तों, तात्या टोपे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है भीमबेटका, उतनूर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, सही ऑप्शन बताइए। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है भीमबेटका। जो इसका राइट आंसर है भीमबेटका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है भीमबेटका। ये वाला राइट आंसर है, ए नंबर का राइट आंसर है। जिसने ए नंबर कमेंट सेक्शन में बताया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए, 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है? तो दोस्तों, आपको जवाब पता तो कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस हैं कैदी कविराज की कुंडलियां, अमर बलिदान, मृत्यु या हत्या, बिखरे मोती। बताएं, बहुत ही शानदार आंसर है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बताइए कमेंट सेक्शन में करके बताइए आपको जवाब पता हो तो प्लीज दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं आगे चल के। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है बिखरे मोती। जी हां दोस्तों, बिखरे मोती। किस किस ने आंसर सही दिया है प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 19वां सवाल आता है, पिशनहारी की मढ़िया नामक स्थल किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? आप सभी लोग जानते होंगे पिशनहारी की मढ़िया जो है किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं सिख, जैन, बुद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है। इससे कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों, अब लास्ट प्रश्न आता है आपके लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ये आपके लिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है, तो इसका भी देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा 1920 ईस्वी के सतोना आंदोलन से संबंधित था? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शंस हैं पंडित सुंदरलाल, मधुकर शाह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी या उपरोक्त सभी। बताइए, शायद इसके पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए इसका जवाब बताते हैं आपको।
इसका सही जवाब है दोस्तों मधुकर शाह है। जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब है मधुकर शाह है। तो चलिए दोस्तों, यह आज की वीडियो खत्म होती है यहीं पे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।